हर किसी को पता देश में कुलदीप सेंगर बलात्कारी है, बलात्कारी। लेकिन यहाँ यही तो सबसे बड़ी बात है कि जो बलात्कारी है उनके पक्ष में कहीं ना कहीं जो है न्याय व्यवस्था भी उनके पक्ष में हो जाती है, सत्ता पक्ष के लोग भी उनके पक्ष में हो जाती है, सरकार भी उनके पक्ष में हो जाती है, प्रशासन भी उनके पक्ष में हो जाता है। और ये कुलदीप सेंगर का एक नया मामला नहीं, इससे पूर्व के भी बहुत सारे मामले ऐसे हैं कि इस देश में बलात्कारी जो है खुली रोड पे घूम रही। मतलब कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा। और भाई ये तो जो सरकार है डबल इंजन की सरकार है, मेरे ख्याल से ये कुलदीप सेंगर उत्तर प्रदेश से ही है। क्यों भाई, योगी बाबा को दिखता नहीं, कहाँ गया बुलडोजर, कहाँ सो गया बुलडोजर, बुलडोजर का ड्राइवर क्या जो है नशे में हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के घरों पे जिस दिन बुलडोजर चलेगा उस दिन लोगों को समझ आएगा कि भाई हाँ वाकई में ये तो जो है बुलडोजर बाबा की सरकार है और जो है मोदी जी का सीना 56 इंची है। बाहुबली है कुलदीप सिंह भाई, इसमें कोई शक नहीं, बाहुबली है। और एक कुलदीप सेंगर क्यों, यहाँ तो देखो बलात्कारियों के साथ में किस तरीके से जो है सरकार खड़ी हो जा। आपने अभी कुछ वर्ष पूर्व जो है पहलवानों का जो है आंदोलन देखा, लेकिन उसका भी क्या क्या हर्ष हुआ। बस ये तो देश के लोग समझे, अगर इस तरीके से सरकार प्रशासन इन बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी होगी और न्याय व्यवस्था भी कहीं ना कहीं इस तरीके की होगी, तो फिर देश ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। कानून ने दी है ना उनको जमानत देके। नहीं तो मैं वही तो कह रहा भाई, नहीं नहीं नहीं, अब इसमें मेरे पे जो है बताने लगो कि भाई मैं कानून को नहीं मानता, मैं कानून को क्यों नहीं मानता। लेकिन कानून सबके लिए समान होना चाहिए। अगर कुलदीप सेंगर भाजपा का विधायक ना होता, एक साधारण व्यक्ति होता, तो क्या कुलदीप सेंगर जो है जेल से रिहा हो जाता? मैं तो आपसे ही पूछ रहा, आप भी तो पत्रकार है, आप भी जो है पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, आप युवा पत्रकार है। अगर कुलदीप सेंगर एक साधारण आदमी होता तो पूरी लाइफ जेल से ना निकलता। लेकिन वो साधारण आदमी नहीं, उसे कहीं ना कहीं जो है सत्ता का जो है उसे साथ मिल रहा, इसी वजह से कानून को भी तोड़ मरोड़ के ये सारा का सारा खेल किया गया। बलात्कारियों को ऐसे ही रिहा किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, उन्हें जमानत दिया जाएगा, तो फिर समाज में क्या संदेश जाएगा? नहीं भाई, ये तो आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? तो मुझे तो पता कि समाज में क्या संदेश जा रहा। जो छोड़ने वाले हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो फिलहाल डबल इंजन की सरकार जो है चल रही, आप ये क्वेश्चन जो है योगी जी से पूछो ना, आप ये क्वेश्चन मोदी जी से पूछो ना, आप ये क्वेश्चन देश के गृह मंत्री अमित शाह से पूछो ना। जब हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों को ये पता कि कुलदीप सेंगर बलात्कारी है, उसने बलात्कार किया, और जो बच्ची है, जो बिटिया है, जो देश की बिटिया है, वो तो सड़कों पे चीख चीख के इस बात को कह रही, इसके बावजूद भी बलात्कारियों को जमानत मिल दी। और अब कहीं ना कहीं ये भी तो देखो कि उसने तो बलात्कार तो किया ही किया, इसके बाद गवाहों को नष्ट करने के लिए उसने कितने आदमी को मरवाया, किस किस तरीके से उसने जो है गवाह को नष्ट करा होगा, ये सबको पता। लेकिन भाई बोलते नहीं, पब्लिक को पता नहीं, कहीं ना कहीं कोई सांप सूंघ गया या क्या बात होगी, पब्लिक क्यों नहीं बोलती। कहीं ना कहीं इस पे भी हमें चिंतन करना पड़ेगा, नमन करना पड़ेगा। ज्यादा सजा काट ली है उन्होंने, देखी नहीं तो एक बात बताओ भाई, कौन सी बात हुई कि भाई आधी से ज्यादा सजा उसने काट ली और अब उसे जो है आप जमानत पे रिहा कर दो? ये कौन सा कानून है भाई, ये कौन सा कानून है? क्या इस देश में कानून अमीरों के लिए अलग होंगे और गरीबों के लिए अलग होंगे? देखिए, कोई भी सरकार आवे, हर सरकार यहाँ पे समानता की बात करती है, लेकिन क्या समानता है? आप देखो, हर फील्ड में असमानता। आप हर क्षेत्र को ले लो, आप शिक्षा को ले लो, आप स्वास्थ्य को ले लो, आप न्याय को ले लो। अगर आप शिक्षा की बात करें तो अमीर का बच्चा कहीं पढ़ रहा, गरीब का बच्चा कहीं पढ़ रहा। अगर आप स्वास्थ्य की बात करें, अमीर का इलाज कहीं हो रहा, गरीब का इलाज कहीं हो रहा। और अगर आप न्याय की भी बात करें, अमीर को न्याय किसी दूसरे तरीके से मिल रहा, गरीब को न्याय किसी दूसरे तरीके से मिल रहा। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को खिलाफ जो है आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। पीड़िता डरी हुई है कि मेरी जान को खतरा है, आप देखिए। नहीं बिल्कुल भाई, एक बात बताओ, जिसने इतने लोगों को मरवा दिया, और ये कोई इस देश में एक कांड नहीं, ऐसे कांड तो पहले भी हुए। ये तो भला हो, मैं तो कल टीवी चैनल पे, एबीपी न्यूज चैनल पे देख रहा था और आदरणीय संदीप चौधरी जी उस पीड़िता के साथ में बात कर रहे थे। ये तो भला हो ऐसे लोगों का और कुछ मीडिया कर्मियों का, और आपका भी जो है मैं धन्यवाद अदा कर रहा कि भाई मीडिया के लोग भी आज उस पीड़ित बच्ची के साथ आ रहे, उस पीड़ित परिवार के साथ आ रहे। और देश के अंदर, हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक अंडर करंट चल रहा। भले ही लोग
मेरे की तरह सरकार से क्वेश्चन ना कर रहे हो, लेकिन दबी जुबान पे ये बात आज हिंदुस्तान के हर एक गलियारे में गूंज रही कि आखिर कुलदीप सेंगर को जमानत पे दिया, क्यों कर दिया गया। ऐसे तो बलात्कारियों को बढ़ावा मिलेगा। देखिए नहीं भाई, बिल्कुल मिलेगा, बलात्कारियों को जो है बढ़ावा मिलेगा। मैं तो कह रहा, आप तो कोई मिसाल पेश करो। मैं तो कह रहा, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई अपराध कर रहे तो खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऐसा ही मिसाल पेश करना चाहिए कि कोई भी लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या दूसरे पॉलिटिकल दल का हो, उसको अपराध करने में उसकी रूहें कांपे। मैं फिर कह रहा, देश में एक ऐसी व्यवस्था हो कि समानता, सबके लिए समान कानून हो, समान शिक्षा व्यवस्था हो, समान न्याय व्यवस्था हो। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाय हाय, अब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर जात चले जाओ भाई। हाँ बिल्कुल, मुझे ध्यान है जब मोदी जी सत्ता में आए थे 2014 के बाद, मोदी जी ने एक रैली हरियाणा के अंदर सोनीपत में की थी और वहां पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा भाई, बिल्कुल गंभीरता के साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा कि जिस तरीके से आज बेटियों के हाल है मोदी सरकार में, भाई ये तो अपने आप में बहुत ही सोचनीय है, बहुत ही चिंतनीय है। और कहीं ना कहीं 150 लोगों को इसके खिलाफ जो है खड़ा होने की सख्त जरूरत है। बेटी को जो है उसे नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और ये भी अपने आप में ये घटना जो है निंदनीय है, शर्मसार से भरी हुई है। और मैं फिर कह रहा, जिस देश में बेटी को अवतार के रूप में पूजा जाता हो, जिस देश में बेटी को देवी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता हो, उस देश में अगर बेटियों की इतनी बुरी दुर्दिशा वर्ड का मैं यूज कर रहा, इतनी बुरी दुर्दिशा है। और कहीं ना कहीं भाई ये तो यही लोग है ना, आप देखते होंगे देश के प्रधानमंत्री को और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री को जब नवरात्रे आते हैं तो यही लोग बेटियों के चरण वंदन करते हैं, देवी के रूप में उनका पूजन करते हैं। और हम तो रामराज की परिकल्पना कर रहे, लोग तो कह रहे भाई रामराज आ गया। ये कहाँ का रामराज आ गया, बलात्कारी ऐसे ही घूम रहे। इतनी भी दुर्घटनाएं हो रही है, संयोग भी तो हो सकता है। नहीं, एक बात आप इसको दूसरी तरफ ले जाओ, ये संयोग कैसा हो जाएगा भाई। एक बात बताओ, जो बलात्कारी है वो तो बलात्कारी होगा, जो अन्याय करने वाला है वो तो अन्याय करने वाला होगा। तो ये तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्वेश्चन, ये वाजिब क्वेश्चन के साथ, उसके चाची के साथ या औरों के साथ जितनी भी घटनाएं हो रही है, संयोग भी तो हो सकता है, दुर्घटना है। अरे हाय, एक बात बताओ, हम इंसान है, इंसान के अंदर हम जानवर नहीं है, इंसान के अंदर भगवान ने दिमाग डाल रखा। हर कोई सोच रहा कि ये संयोग है या ये घटनाएं कराई जा रही। डॉक्टर कुल सब जजमेंट दिया गया है कि जो पीड़िता है उसके घर के आसपास में नहीं घूम पाएंगे कुलदीप सेंगर, 5 किलोमीटर के दायरे से दूर रहेंगे। नहीं, एक बात बताओ भाई, कुलदीप सेंगर तो नहीं घूमने का, लेकिन उसके गुर्गे तो घूमेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं श्रीमान जी, आप कैसी बात कर रहे हैं। जितने भी इस केस में गवाह थे, जैसी मुझे जानकारी है, एक एक करके सारे गवाह मिटाए जा रहे, यहाँ तक कि बहुत सारी हत्याएं भी इस केस में। बस अब जब आप नहीं जब आप भी इस तरीके से बात करेंगे, जब देश का युवा पत्रकार इस तरीके से बात करेगा, अरे पत्रकार हुए, मीडिया वाले हुए, ये तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सच्चाई के साथ चलने वाले हैं। आप इसको दुर्घटना जो है कैसे मान रहे? नहीं, अपने आप में ये बहुत ही सोचनीय है, बहुत ही निंदनीय है। और मेरे ख्याल से जनता को अब कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरना चाहिए। जज्जों पर आपका भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पर आपका भरोसा? अब बस मुझे ये कह दो कि मुझे न्यायपालिका पे भरोसा नहीं, न्यायपालिका पे कोई उंगली उठा सके क्या? उठा सकेगा? आप मुझे बताओ, क्या मैं नहीं, क्या मैं ऐसा उत्तर दे सकूं कि मुझे न्यायपालिका पे भरोसा नहीं? लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा, कुलदीप सेंगर बलात्कारी है, अत्याचारी है। बलात्कारी को इस तरीके से बेल देना, ये अपने आप में बहुत ही अशुभ संकेत है आने वाले समय के लिए। पाबंद तो कर दिया, 15 लाख रुपए का मुचलका पाबंद तो कर दिया ना। हाय, मैं देश में बलात्कार करूं, मैं देश में अन्याय करूं, मैं देश में उपद्रव करूं और इसके बाद मैं न्याय के लिए चला जाऊं और फिर मुझे 15 लाख का मुचलका देकर मुझे छोड़ दिया जाए? क्या ये एक अच्छी परिपाटी है? आप बताइए, क्या ये एक अच्छी परिपाटी है? ये तो बुलडोजर भाई अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में। जो बलात्कारी है, उस बलात्कारी को जो है रिहा करा गया, जमानत पे रिहा करा गया। और जो आरोप लगाने वाली बिटिया है, वो दर दर की ठोकर आज खा रही। मैंने तो देखा, वीडियो देखी, इंडिया गेट के ऊपर माँ बेटी इंसाफ की गुहार लगा रही। ये कहीं ना कहीं जो न्याय व्यवस्था है हिंदुस्तान के अंदर और जो सत्ता का नशा है लोगों के ऊपर, उसको दर्शा रहा। अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य। लेकिन सर बहुत सारी सजा भी उन्होंने काट ली। नहीं, एक बात बताओ भाई, उसे तो जो है उम्र कैद की सजा हो रही थी और बीच में उसे जो है जमानत दी गई।